नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 10:45 के आसपास एक विमान उड़ान भरता है। सौर्य एयरलाइंस का ये छोटा विमान पोखरा जाने के लिए उड़ान भरने जा रहा था। इस फ्लाइट में पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ कुल 19 लोग सवार थे, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी फिर से जमीन पर नहीं लौट पाएगी। प्लेन में ही प्राण पखेरु उड़ने की बात से अनजान यात्रियों को लेकर यह प्लेन रनवे से रफ्तार भरता है। तब तक सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ही मिनटों में यह प्लेन आग का गोला बन जाता है। एटीसी को किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का आभास होता है। प्लेन से संपर्क की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक प्लेन जमीन पर आ गिरा था। इस हादसे में पायलट को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे ने नेपाल में ही पिछले साल 14 जनवरी 2023 को हुए एक दूसरे भीषण प्लेन हादसे की याद दिला दी। उस प्लेन क्रैश में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। अब सौर्य एयरलाइंस के इस छोटे विमान ने नेपाल एविएशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह प्लेन 21 साल पुराना था और इसे जल्दी ही मरम्मत के लिए ले जाया जाना था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ किया जाता, प्लेन बड़े हादसे का शिकार हो गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 11 बजे के आसपास हुई, जब सौर्य एयरलाइंस का पोखरा जाने वाला विमान रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटना का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान रनवे के दक्षिणी छोर से उड़ान भर रहा था और अचानक वो पलट गया। पंख का सिरा जमीन से टकरा गया। प्लेन में फौरन आग लग गई। इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्से में बुध एयर हैंगर और रडार सेक्शन के बीच खाई में जा गिरा। एयरपोर्ट पर धुएं के घने बादल देखे जा सकते हैं। पुलिस और दमकल कर्मी दुर्घटना पर बचाव अभियान चला रहे हैं। बताया गया है कि इस विमान को कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। इस विमान का जो हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो वो भी कोई खास अच्छी नहीं रही। इस सीरीज के कई विमान पहले ही हादसों के शिकार होते रहे हैं। इस विमान को रेगुलर मरम्मत के लिए पोखरा ले जाया जाना था और टेक्निकल जांच के बाद इसे 1 महीने तक पोखरा एयरपोर्ट पर ही रखा जाना था, ताकि सारी जांच को पुख्ता किया जा सके। लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। नेपाल पुलिस और नेपाली सेना, दमकल और सुरक्षा कर्मी लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक विमान के कैप्टन मनीष शाक्य को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि गंभीर रूप से जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मारे गए जो लोग हैं उनके परिजन इस हादसे पर जो है खासे व्यथित हैं और इस बड़ी क्षति का जवाब मांग रहे हैं, जो शायद अभी किसी के पास नहीं है। नेपाल एविएशन लगातार सवालों के घेरे में है। जवाब देना है, क्या जवाब देते हैं, फिलहाल आप और हम इंतजार करें। नए अपडेट्स के साथ मैं फिर से राम विश्वकर्मा आपके बीच हाजिर होऊंगा। लगातार आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।